प्रभु की तारीफ हो जो बार बार हमारे जीवनों में परमेश्वर ऐसे मौके देता है कि हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी स्तुति और उसकी आराधना कर सकते हैं और जीवन देने वाले वचन को बार बार हम पढ़ सकते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं वो है द लीडरशिप ऑफ होली स्पिरिट। आमेन। पवित्र आत्मा का नेतृत्व। जी हाँ, इस धरती के ऊपर हर ग्रुप, हर जगह, हर देश, हर पार्टी, या हम कह सकते हैं हर जगह पे मेरे दोस्तों लीडरशिप पाई जाती है। कोई राजनेता है, कोई समाज का नेता है, कोई धर्म का नेता है मेरे दोस्तों, लेकिन इन सब के ऊपर परमेश्वर ने एक नेतृत्व हमें दिया है और वो किसी मनुष्य का नहीं, वो नेतृत्व स्वयं परमेश्वर के पवित्र आत्मा का है। द लीडरशिप ऑफ होली स्पिरिट। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और मेरे दोस्तों, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती के ऊपर आए तो यीशु मसीह ने, जैसा कि पिछली बार भी हमने इस बात को देखा था, कि जब वो एक मनुष्य के रूप में आए, जबकि वो सृष्टि करता है, जमीन आसमान यीशु मसीह के लिए और उसी के द्वारा बनाया गया, सारी कायनात का सृष्टि करता है यीशु राजा। लेकिन जब वो एक मनुष्य के रूप में इस धरती के ऊपर आए तो परमेश्वर यीशु मसीह, जो कि एक तरफ परमेश्वर लेकिन एक मनुष्य के रूप में जब वो आए तो उन्हें पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत पड़ी ताकि उन कामों को करने पाए जो परमेश्वर पिता उनमें होकर के अपने पवित्र आत्मा के जरिए करना चाहते थे। जी हाँ, जैसा लिखा है जब हम मत्ती में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के, पानी का बपतिस्मा जब उनका हुआ, जैसे ही पानी से बाहर आते हैं तो कबूतर की नाई पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतरता है और आकाशवाणी होती, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो ये बात बताती है कि यीशु मसीह भी एक मनुष्य के रूप में जब इस धरती पे थे तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के जरिए उन्होंने अपना जीवन जिया। और जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जैसा लिखा है, यीशु ने आपके और मेरे सबके पापों को उठा लिया, श्रापों को उठा लिया, हमारे दुखों रोगों को उठा लिया और परमेश्वर ने आपके और मेरे सारे पाप का बोझ यीशु मसीह पे लाद दिया और यीशु मसीह ने सूली के ऊपर आपके और मेरे लिए प्रायश्चित किया अपना बेशकीमती लहू बहा करके, और वो आपके और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, लेकिन परमेश्वर ने तीसरे दिन यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। प्रेज़ गॉड। यीशु आकाश पे चढ़ गए, परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठे, लेकिन उससे पहले प्रभु अपने चेलों से और इस संसार के उन तमाम लोगों से जो यीशु मसीह पे विश्वास करने जा रहे थे, प्रभु ने कहा था कि ठहरे रहना यरूशलेम में, यरूशलेम को मत छोड़ना, परमेश्वर पिता की उस प्रतिज्ञा का इंतजार करना जो उसने तुम्हारे लिए की है, अर्थात परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा और तुम सामर्थ्य पाओगे। जैसा प्रेरितों के काम 1 और उसके 8 आयत को हम पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह चले गए स्वर्ग में, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठे और पेंतिकुस्त के दिन स्वर्ग से परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को, अर्थात उस पवित्र आत्मा को आपके और मेरे लिए, सारे विश्वासियों के लिए, और जो लोग आ चुके हैं, जो आज हैं और जो भविष्य में पैदा होंगे, जो विश्वास करेंगे, उन सब के लिए पवित्र आत्मा को भेज दिया। पवित्र आत्मा आग की लपटों के समान पहली बार पेंतिकुस्त के दिन जब 120 से ज्यादा लोग इस प्रतिज्ञा को पूरा होने के इंतजार में थे, प्रेज़ गॉड, परमेश्वर ने अपने उस वचन को पूरा किया, उस प्रतिज्ञा के अनुसार किया और पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा और सबके सब पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे। और जैसे नशे में लोग होते हैं, इस तरह से दूसरे लोगों को लगा कि ये लोग नशे में हैं। जी हाँ,
पवित्र आत्मा की सामर्थ जब उनके ऊपर उतरी तो वो असहनीय थी, वो उसको सह नहीं पा रहे थे। और यही वो दिन था जिस दिन से पवित्र आत्मा आज तक हर जन के लिए जो विश्वास करता है उपलब्ध है। मेरे सुनो, बहुत से लोग आज पवित्र आत्मा की इन बातों को जानते नहीं। वो पिता पुत्र के विषय में जानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में बहुत कम जानते हैं। पवित्र आत्मा आज इस धरती के ऊपर वो महान सामर्थ और परमेश्वर है जो परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के कार्यों को कर रहा है। आमीन। और यदि आपका संबंध उसके साथ नहीं है, यदि आज भी आप उसके विषय में नहीं जानते हैं, और यदि आज आप उसको अपने में और अपने संग लेके नहीं चलते हैं, तो हमारा मसीह जीवन कभी भी जय और पवित्रताई और फल लाने वाला नहीं हो सकता। मेरे अज़ीज़ों, पवित्र आत्मा परमेश्वर का महान आत्मा है जो हर विश्वासी के लिए उपलब्ध है। जब आप कहते हैं प्रभु आप मेरे जीवन को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे, तो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को भेजता है और बपतिस्मा देता है और परमेश्वर महान कार्य करना शुरू करता है। हालेलुया। सो आज हम उसी पवित्र आत्मा की केवल लीडरशिप को लेकर के कुछ बातें करेंगे। यूं तो ये महान विषय है जिसको हम कई महीनों तक इसको हम टीच कर सकते हैं, लेकिन आज केवल उसकी कुछ बातों को जो लीडरशिप को लेकर के दिखाती है। जी हाँ, होली स्पिरिट इज द बेस्ट लीडर, और वो आपका और मेरा एक महान लीडर है। और जब आप और मैं अपने जीवन में उसको एज अ लीडर ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, तो वो आपके जीवन को लीड करना शुरू कर देता है। किन बातों में वो एक विश्वासी की, किन बातों में वो एक सेवक की, किन बातों में वो कलीसिया में महान कार्य करता है लीडरशिप के रूप में, एक लीडर के रूप में। आइए उन बातों को हम आज देखेंगे। यदि आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना 16 और उसकी 13 आयत, तो वहां लिखा है कि वो सब सत्य में हमारी अगुवाई करता है। Guides into all truth. Holy Spirit guides us into all truth. यूहन्ना 16:13 आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, याद रखें, स्पिरिट ऑफ ट्रुथ। हालेलुया। सो होली स्पिरिट का एक महान नाम है द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ। सो जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। जब सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। ओ प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आज आप मसीह हैं और अभी तक आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और अभी तक आपने पवित्र आत्मा की शिक्षा, अभी तक आपने पवित्र आत्मा को अपना एक महान लीडर और अपना महान गाइड नहीं लिया है, तो मेरे अज़ीज़ों, इन सब बातों को हम मिस कर जाएंगे। अर्थात सत्य का मार्ग हम मिस कर जाएंगे। जो वो कहता है हम उसे सुन नहीं पाएंगे। आने वाली बातें जो वो बताना चाहता है, बता सकता है, हम मिस कर जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज इन बातों को नोट कर लीजिए। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना शुरू कर दें। बिना पवित्र आत्मा की ये सब आशीषें हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, बट व्हेन ही द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, द ट्रुथ गिविंग स्पिरिट comes, he will guide you into all the truth, the whole full truth. For he will not speak his own message on his own authority, but he will tell whatever he hears. वो वही कहेगा जो वो सुनेगा from the Father. He will tell whatever he hears from the Father. He will give the message that has been given to him, and he will announce and declare to you the things that are to come, that will happen in the
future. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. हम लोगों को देखते हैं आज वो अपना भविष्य जानने के लिए कहां कहां नहीं भटकते फिरते। Oh, praise God. आपको आपका भविष्य, आपको आपकी आने वाले भविष्य की बातें बताने वाला महान परमेश्वर का आत्मा आप में और आपके संग सदा रहने के लिए भेजा गया है। लेकिन क्या आपने उसको ग्रहण किया है? क्या आप उसकी सेवकाई को रिसीव करते हैं? क्या आप उसकी अधीनता में चलना पसंद करते हैं? मेरे अजीजों, आज का ये संदेश आपके लिए है। बिना पवित्र आत्मा के मसीही जीवन नहीं जिया जा सकता। बिना पवित्र आत्मा के आप आत्मिक क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर के वचन को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ना से समझ सकते हैं और ना ही इसके ऊपर चलने की ताकत प्राप्त कर सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के आप यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक मसीह के गवाह नहीं ठहर सकते। बिना पवित्र आत्मा के आपको मालूम नहीं कि आप और मैं क्या करें। लेकिन प्रेज़ गॉड, और आत्मा आपको मुझे दिया गया है ताकि इन सब बातों में हम परमेश्वर की अगुवाई और उसकी अधीनता में चल सकें। Holy Spirit guides us into all truth. वो वचन जो सत्य है, यीशु मसीह जो सत्य है, वो इन सब बातों को लेकर के आपकी और मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया, आमेन। और लिखा है वो अपने आप से कुछ नहीं कहेगा। प्रेज़ गॉड, वो अपने आप से कुछ नहीं कहेगा, जो सुनेगा वही आपको बताएगा। और आपके जीवन में या तमाम आपके आसपास या देश या पूरे संसार में क्या होने जा रहा है, उस भविष्य की बातों को वो बताने की सामर्थ्य रखता है। Holy Spirit guides us into all truth. Praise God. Hallelujah. दूसरी बात जो एक महान लीडर पवित्र आत्मा आपकी और मेरी मदद करता है, Holy Spirit controls the movements of believers. मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 10 अध्याय। प्रेरितों के काम 10 अध्याय। हम जानते हैं उस 10 अध्याय कुरनेलियुस का पतरस को बुलवाना। कुरनेलियुस जो कि एक महान परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, यहूदियों को दान देता था, परमेश्वर का भय मानता था और बड़ा अच्छा जीवन वो जी रहा था। लेकिन उसके पास संदेश पहुंचता है कि पतरस को बुला। हालेलुया, पतरस को बुला। किस बात के लिए? वो जीवन का वचन तुझे सुनाएगा। और इस तरह से जब आप प्रेरितों के काम 10 और उसकी 19 और 20 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है पतरस जो उस दर्शन पर सोच ही रहा था, क्योंकि परमेश्वर केवल कुरनेलियुस से ही नहीं अपने सेवक से भी बात कर रहा था, और दर्शन के विषय में वो अभी सोच ही रहा था। जो उसको परमेश्वर ने दिखाया था वह अभी सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है। जो कुरनेलियुस के जरिए पतरस को बुलाने के लिए भेजे गए। पतरस अभी उस चादर के विषय में जो कि वो सोच रहा था, जो दर्शन में उसे दिखाई दी थी, अभी वो उस दर्शन को देख के सोचने पे लगा ही हुआ था कि कुरनेलियुस की तरफ से जो लोग भेजे गए वो 3 मनुष्य आ खड़े हुए। और लिखा है 20 आयत में, पतरस जो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, 3 मनुष्य देख, 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं। कुरनेलियुस से भी परमेश्वर ने स्वर्गदूत के जरिए बातचीत की, और इधर परमेश्वर अपने सेवक पतरस से भी पवित्र आत्मा के जरिए बात करता है। पवित्र आत्मा बोलता है, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ही इज अ पर्सन, वो एक व्यक्ति है। ही इज अ गॉड, वो ट्रिनिटी, 3 एक परमेश्वर का एक महान अंग है, और वो बोलता, आप उसकी आवाज को स्पष्ट सुन सकते हैं। ओ प्रेज़ गॉड। पवित्र आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, सो उठकर नीचे जा और बेग खट के उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है।
और प्रेज़ गॉड। पर कितनी महान बात है। क्या कभी हमने ऐसा सोचा? क्या कभी हमने ऐसी प्रार्थना की है? क्या आपके पास ऐसी कोई भी गवाही है कि जब पवित्र आत्मा आपके किसी विषय में इस तरह से अगुवाई करता है? अगर सच पवित्र आत्मा से आप बपतिस्म है, बपतिस्मा हुआ है और आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने वाले लोग हैं, पर वो आपसे ऐसे ही बात करेगा। हालेलुया, आमीन। कुरनेलियस को कहा गया और पतरस को पवित्र आत्मा कहता है, डर मत, मैं खटके इनके साथ खोले, क्योंकि मैंने इन्हें भेजा। किस बात के लिए? पतरस इस आवाज को सुन के चल पड़ता है और कुरनेलियस के घर पहुंचता है, जहां बहुत से लोग हैं, और उन्होंने परमेश्वर के वचन को पतरस से सुनना शुरू किया। अभी प्रचार खत्म नहीं हुआ, परमेश्वर का आत्मा उन सब लोगों को भर देता है और वो बपतिस्मा पाते हैं और वो नया जन्म पाते हैं और वो उद्धार पाते हैं और वो सच्चे जीवित परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और प्रेज़ गॉड। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं द लीडरशिप ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का नेतृत्व, जो आपको आपके रोजमर्रा के कार्यों में, मेरे दोस्तों, अगर आप उसकी अधीनता में, उसकी लीडरशिप में हैं, तो वो आपकी तमाम मूवमेंट्स, तमाम कार्यों के ऊपर वो नियंत्रण रखेगा। होली स्पिरिट कंट्रोल्स द मूवमेंट्स ऑफ बिलीवर्स, जो विश्वास करते हैं, जो प्रभु पे भरोसा रखते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है। पवित्र आत्मा उनके जीवन की मोमेंट्स को कंट्रोल करता है। हालेलुया। कुरनेलियस और पतरस के बीच में ये जो महान कार्य है, इसमें पवित्र आत्मा का महान रोल है। सारा कुरनेलियस का घराना, हो सकता है उसके रिश्तेदार, हो सकता है उसके पड़ोस के लोग, हो सकता है उसके साथ कामकाज या उसके अधीन कामकाज करने वाले लोग वहां पे हों, और प्रेज़ गॉड लिखा है वो सब लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। प्रेज़ गॉड, उसका घराना बचाया गया। लेकिन कब? जब एक सेवक, जब एक विश्वासी का तमाम मोमेंट्स, तमाम कार्य पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहते हैं, तब ऐसे रिजल्ट्स सामने आते हैं। हम बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के चल पड़ते हैं, हम बिना पवित्र आत्मा की आवाज सुने दौड़ लेते हैं, नतीजा हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा तो वहां कुछ ना कुछ महान कार्य होगा। हालेलुया। और जब आप उसकी आवाज को सुन के आगे बढ़ेंगे तो वहां महान कार्य होगा। मेरे अपने जीवन में आज भी मेरी सबसे बड़ी जो जरूरत होती है वो यही होती है, जो कुछ भी मैं करता हूं उसमें पवित्र आत्मा, जो कि महान गाइड है, जो कि महान कंट्रोल हमारी तमाम मूवमेंट्स के ऊपर रखने वाला सामर्थी परमेश्वर है, वो क्या कहता है उसकी आवाज को सुनो। मेरे अपने जीवन में जब से परमेश्वर ने इस जीवन को अपनी सेवा के लिए अलग किया है, पवित्र आत्मा इज द बेस्ट लीडर, और मैं उसकी आवाज को सुनना पसंद करता हूं, और उसकी आवाज को सुन के करना वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। मेरे अज़ीज़ों, जीवन के अपने महत्वपूर्ण फैसलों में ही नहीं, ये रोजमर्रा का कार्य है। प्रतिदिन छोटे छोटे कामों में आप उसकी आवाज को सुन के आप अपनी उस मोमेंट्स को उसके अंदर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं पवित्र आत्मा के जरिए, और परमेश्वर महान कार्य करेगा। जब एक शादी को लेकर के फैसला था तो हम जगह जगह बहुत सी लड़कियों को हम देख रहे हैं, लेकिन मेरे से तो प्रार्थना लगातार की जा रही थी कि प्रभु वो जीवन साथी जो मेरे साथ मिलकर तेरी सेवा करे मुझे चाहिए। प्रभु आपका वचन कहता है, जैसा नीति वचन 19:14 में लिखा है, घर और धन पुरखाओं के भाग से मिलता है, लेकिन एक बुद्धिमान जीवन साथी विशेषकर पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। प्रभु यही जीवन साथी चाहिए, प्रभु ऐसा ही जीवन साथी चाहिए। हालेलुया। और आप यकीन मानिए, बहुत सी लड़कियां देखी गई, लेकिन जब परमेश्वर का समय आया तो परमेश्वर की आत्मा ने स्पष्ट अगुवाई की, दिस गर्ल इज फॉर यू, ये लड़की तेरे लिए है। और मैंने कहा प्रभु आपका धन्यवाद। और आज हमारी शादी को 18 साल हो चुके हैं, और जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने
मैंने प्रभु से मांग की थी, प्रभु मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मेरे साथ मिलकर तेरी सेवा करे। आज हम 18 साल से पति पत्नी मिल करके प्रभु की सेवा कर रहे हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा विश्वासी की मूवमेंट्स के ऊपर नियंत्रण रखता है। अगर आपने उसे अपना लीडर, अगर आप उसकी अधीनता में और अगर आप उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं, तो वो ऐसे ही महान कार्य करता है। हालेलुया, आमेन। नंबर 3, Holy Spirit directs in the selection of Christian leaders. आप सब सेवा करना चाहते हैं। आज बड़े बड़े सेवकों को लोग देखते हैं तो बहुत कुछ उनके भीतर होता, मैं भी ऐसा ही करूंगा। मेरे से जाओ, थोड़ा धीरज रखिए, प्रार्थना कीजिए और किसी मनुष्य की नहीं, परमेश्वर के पिता आत्मा की दिशा निर्देशन, डायरेक्शन की इंतजार में रहिए। अगर आप प्रेरितों के काम 13 उसकी दुआ, बहुत से लोग वहां मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रेरितों के काम 13 उसकी दुआ, अर्थात पवित्र आत्मा मसीह अगुओं को चुनने के लिए दिशा निर्देश देता है, अगुवाई करता है। प्रेरितों के काम 13 उसकी दुआ है। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, इस बात को नोट कीजिए प्लीज, होली स्पिरिट स्पीक्स, पवित्र आत्मा बोलता है। और ये जितने वर्सेस मैं आपको बोल रहा हूं, यहां पवित्र आत्मा लोगों से, विश्वासियों से, सेवकों से, कलीसिया से बोल रहा है। आज मैं आपसे सवाल, प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, अब यहां एक व्यक्ति नहीं है, बहुत से लोग हैं। पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। 2 बातें यहां, मैं कहूंगा 3 बातें पवित्र आत्मा बोलता है, और पवित्र आत्मा लोगों को बोल रहा है जो वहां उपवास सहित प्रार्थना आराधना कर रहे हैं, मेरे लिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सेवकाई आपकी बुद्धि का कार्य नहीं है, सेवकाई आपके और मेरी एजुकेशन का काम नहीं है, सेवकाई आपके और मेरी सामर्थ का काम नहीं है, सेवकाई पवित्र आत्मा का कार्य है। मेरे निमित्त पवित्र आत्मा अपने लिए, जो लोग उपवास कर रहे हैं, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनको बोलता, मेरे लिए, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। पवित्र आत्मा अपने लिए, पवित्र आत्मा सेवकाई के लिए, पवित्र आत्मा बुलाता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज अगर आप सेवा कर रहे हैं, मेरे से बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये होना बहुत जरूरी है। क्या पवित्र आत्मा ने आपको बुलाया है? क्या परमेश्वर ने आपको किसी कार्य के लिए अलग किया है? क्या परमेश्वर की आत्मा की आवाज को आप सुन रहे हैं? जब सेवकाई में आए तो हम प्रार्थना कर रहे थे, और विशेषकर जब इस विषय को लेकर के प्रभु कहां से सेवा शुरू करो, बहुत से सेवक, बहुत से लोगों ने मुझे सलाह दी, जहां तू रहता है वहां कोई नहीं आएगा, वहां कोई नहीं आएगा, तो ऐसा कर, अच्छी जगह पे घर ले, हम तेरी सहायता करें। प्रेज़ गॉड, प्रभु के अच्छे लोगों के लिए मेरे से जाओ। लेकिन जब घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा हूं तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा, मैं सेवा यरूशलेम ही से शुरू करूंगा। हालेलुया। यरूशलेम अर्थात जहां तू रहता है, मैं तेरे घर से सेवा कार्य को शुरू करूंगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पर ऐसे दोस्तों, परमेश्वर के आत्मा की आवाज को सुने, यीशु मसीह की आवाज को सुने, अब्बा पिता की आवाज को सुने,
तो सचमुच कोई चीज आपको खिला नहीं सकती। बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन क्योंकि आपको बुलाया किसी मनुष्य ने नहीं, आपको बुलाया सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहे, आपको बुलाया जिंदा राजा यीशु मसीह ने कहे, आपको बुलाया पवित्र आत्मा ने कहे, तो मेरे से हर तूफान, हर एक खड्डे को आप पार कर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है अपने थम से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से वो आपको और मुझे लेके चलेगा, और जिस काम के लिए बुलाया है उसे खुद पूरा करेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने पुत्र आत्मा की सामर्थ से भर दिया। वो जानता था वो एक मनुष्य के रूप में है, वो जानता था वो कमजोर है। जब आप इब्रानियों पढ़ते तो वहां लिखा है यीशु मसीह ने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखा। यीशु मसीह ने भी दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। पवित्र आत्मा उनके साथ था। पवित्र आत्मा की सामर्थ से यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर जय पाई। पवित्र आत्मा की सामर्थ से परमेश्वर ने महान कार्य किए, क्योंकि वो एक मनुष्य के रूप में था। आपके और मेरे नाई वो कमजोर था। जब आप फिलिप्पियों पढ़ते हुए लिखा है वो अब उसने अपने आप को दीन किया, शून्य कर दिया, यहाँ तक कि मनुष्य का रूप धारण किया, और मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी आपके और मेरे लिए सहनी है। ये उसकी कमजोरी एक मनुष्य की नाई दिखाती। एक समय भी यीशु मसीह ने इस बात को कहा, तो हम सभी जानते हैं आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है, कमजोर है। आत्मा तैयार है, और आज आप और मैं भी यही कहते हैं, आत्मा तैयार है लेकिन शरीर कमजोर है। ये इस बात को दिखाता है कि यीशु मसीह ठीक वैसे ही एक मनुष्य की नाई आपकी और मेरे नाई इस धरती पे लगे जैसा आप और मैं आज रह रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ से उन्होंने परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य किया, और आज वो सब कामों को पूरा करके पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हैं, और फिर से उन लोगों को लेने के लिए आने वाला है जो यीशु पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। होली स्पिरिट डायरेक्ट्स इन द सिलेक्शन ऑफ क्रिश्चियन लीडर्स। मसीह अगुओं को चुनने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करता है। जैसा अभी हमने प्रेरितों के काम 13 उसकी 2 आयत को। नंबर 4, होली स्पिरिट चूजेस द फील्ड्स ऑफ ऑपरेशन। जैसा मैंने अभी बताया, हम कहीं भी चल पड़ते हैं, रुकिए, प्रार्थना करें। जैसा मैंने कहा कि प्रभु कहां से सेवा शुरू कर, तो पवित्र आत्मा ने स्पष्ट कहा मैं यरूशलेम ही से सेवा शुरू कर। हमारे घर से सेवा को प्रभु ने शुरू किया, और उसको चंडीगढ़ आसपास के एरिया में प्रभु ने फैलाना शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा आपके किस क्षेत्र में आप कार्य करेंगे ये अगुवाई करता है। प्रेरितों के काम 16:6 में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और वे फ्रीगिया और गलतिया देशों में से होकर गए। पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। पवित्र आत्मा कितना महान लीडर है, गाइड है, जो पहले ही से जानता है कि आपको परमेश्वर का सुसमाचार कहां प्रचार करना है और कहां अभी प्रचार करने से आपको रुकना है। ये है 100% डिपेंडेंस पवित्र आत्मा के ऊपर। प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता करें, और जब इस तरह से आप चलेंगे तो मेरे अज़ीज़ों आपका सुसमाचार बेकार नहीं जाएगा, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसी फील्ड में सुसमाचार के लिए ऑपरेशन कार्य को शुरू किया है जहां पवित्र आत्मा कार्य करना चाहता है। किसी प्रभु के महान सेवक ने कहा वहां कार्य कीजिए जहां परमेश्वर कार्य करता है, उस तरफ चलिए जहां पवित्र आत्मा आपको लेके चलता है। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और आखिर में जब हम उसके प्रति आज्ञाकारी होते हैं तो ये छाप होती है कि हम उसके पुत्र हैं। Obedience to a mark of sonship। अगर आप मेरे साथ रोमियो 8:14 पढ़ें, गलतियों 5:18 पढ़ें, तो रोमियो 8:14 हम बार बार इस आयत को बोलते हैं।
इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। For all who are led by the Spirit of God are sons of God, children of God. Romans 8:14. Praise God, हम बचाए गए हैं। Praise God, हम परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं। Praise God, हम परमेश्वर के याजक हैं। लेकिन क्या प्रतिदिन आपको और मुझे पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है? क्या उसके लिए हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगते हैं? पर ऐसे तो जब आप उसकी अगुवाई में चलेंगे तभी हम परमेश्वर की संतान हैं। अगर केवल हम नाम मात्र के मसीह हैं, पवित्र आत्मा के विषय में हम जानते नहीं, उसकी सेवकाई के विषय में हम जानते नहीं, और वो क्या कर सकता है और क्यों दिया गया हमें कुछ मालूम नहीं, तो मेरे से तो हम किस तरह से हम परमेश्वर के लिए अपना जीवन जी सकते हैं? कैसे एक अच्छा मसीही, एक अच्छी सेवकाई, एक अच्छी कलीसिया हम खड़ी कर सकते हैं? पवित्र आत्मा के बिना ये सब कार्य असंभव है। लेकिन प्रेज़ गॉड, जब हम पवित्र आत्मा के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं, उसकी अगुवाई में चलते हैं, याद रखें वो आपके जीवन के सब सत्य से संबंधित बातों को लेकर के अगुवाई देता है। आपके तमाम फैसलों में जो वचन के अनुसार आप लेना चाहते हैं वो आपकी अगुवाई करता है। सुने, उसकी आवाज को सुनने की आदत डाल लीजिए। आप एक विजयी जीवन जी के जाएंगे, आप एक पवित्र जीवन जी के जाएंगे, आप एक फलवंत जीवन जी के जाएंगे, और उसके बाद भी जब आप यहां से जाएंगे तो परमेश्वर का कार्य चलता रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने विजयी जीवन जिया, पवित्र जीवन जिया, समर्थी जीवन जिया, परमेश्वर के कार्य को करते हुए अपना जीवन जिया। और जब प्रभु यहां से चले भी गए, दुनिया भर में आज भी परमेश्वर का कार्य चल रहा है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, आप भी चले, आपके जाने के बाद भी परमेश्वर का कार्य चलता रहेगा। और जिस दिन परमेश्वर न्याय करेगा, जिस दिन परमेश्वर रिवॉर्ड देगा, मेरे से आपकी इस मेहनत को वो महान इनाम देगा, क्योंकि वो आपने अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी एजुकेशन, अपनी सामर्थ से लगाई। आपने उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की बुद्धि, पवित्र आत्मा की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मंजूरी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपने इसको किया है, तो मेरे से वहां फल आना तय है। हालेलुया। गलतियों 5:18। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। आत्मा के चलाए। But if you are guided, led by the Holy Spirit, you are not subject to the law. If you are guided or led by the Holy Ghost, यदि आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वही पाते हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप उसकी आवाज को सुन के चलते हैं, तो मेरे जिदो तो आप व्यवस्था के अधीन नहीं है। Praise God। मेरे जिदो He is the best leader। अगर आप अभी तक आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं किया है, उसका बपतिस्मा नहीं पाया है, तो आज प्रार्थना शुरू कर दीजिए। मांगिए, प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम लूका 11 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा, जब एक पिता होने के नाते हम अपने बच्चों को अच्छा भोजन देते हैं, तो क्या स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा नहीं देगा? मांगिए, यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देंगे, सामर्थ्य से भर देंगे, और आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, और आपके जीवन का मकसद बन जाएगा, और आप परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत सा फल लाने वाले हो जाएंगे, और सचमुच आप एक विजयी, पवित्र और ऐसा जीवन जी के जाएंगे जैसा पौलुस ने कहा, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। Praise God। मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अच्छी कुश्ती, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती, बिना पवित्र आत्मा के ऐसा जीवन जीना असंभव है। आज ही प्रार्थना शुरू करें, प्रभु आपकी